अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है स्केलेटल मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं कि जो मसल्स हमारे स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं उन्हें हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। ये मतलब बोन्स के साथ अटैच हो सकते हैं या हमारे स्केलेटन के साथ अटैच हो सकते हैं। तो हमने मतलब जैसे कि हमारे आर्म्स में मसल्स होते हैं, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। ये हमारी मतलब रेडियस और अल्ना से पीछे जो ह्यूमरस बोन होती है, तो इसके साथ अटैच होते हैं ऊपर और नीचे। तो इनमें जो मसल टू बोन यानी कि मसल जिनके ज़रिए हमारा जिन टिश्यूज़ के ज़रिए कनेक्ट होता है बोन के साथ, उन्हें हम कहते हैं टेंडन। और जो टिश्यू बोन टू बोन होते हैं उन्हें कहते हैं हम लिगामेंट। और मसल टू बोन जो होता है वो टेंडन होते हैं। तो स्केलेटन मसल फाइबर का हम मॉडल देखते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, मसल्स बंडल होते हैं जिन जो फर्दर डिवाइड होके हमारे पास बनाते हैं मसल फाइबर्स। तो जो हर मसल फाइबर होता है वो लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल होता है, सलवाल होती है, मल्टीपल हो। ये तो सारी उसकी स्केलेटल मसल्स की क्वालिटीज़ हैं जो कि हमने लास्ट लेक्चर में कवर की थी। तो और सार्कोलीमा जैसे हमारी वैक्यूल की जो सलवाल होती है उसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, और इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो स्केलेटल मसल फाइबर है, ह्यूज सेल है, उनका जो डायमीटर होता है वो 100 to 10 माइक्रोमीटर की रेंज में हो सकता है। तो जो सार्कोप्लाज्मा है ये मसल का फाइबर है। तो ये सार्कोप्लाज्म है मसल फाइबर का साइटोप्लाज्म है। मतलब जैसे हमारा सेल का साइटोप्लाज्म होता है ऐसे मसल फाइबर का जो साइटोप्लाज्म होता है उसे कहते हैं। तो बस इसमें और उस साइटोप्लाज्म में ये डिफरेंट होता है कि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोर्ड ग्लाइकोजन होती है। ग्लाइकोजन क्या है कि हमारे जो ग्लूकोज होता है इसको जब स्टोर किया जाता है तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। और ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन मायोग्लोबिन, और जो ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन होती है मायोग्लोबिन होती है, और रेड पिगमेंट होता है जो कि हमारे पास ऑक्सीजन स्टोर करता है, ये मायोग्लोबिन। तो जब इसको हाई मैग्नीफिकेशन में देखा जाता है तो इसमें क्या होता है कि मायोफिब्रल होते हैं जिन्हें 1 to 2 माइक्रोमीटर डायमीटर हो सकते हैं, और पैरेलल मतलब एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन मसल की जो होती है वो हमने लास्ट कवर किया, जिसे हम कहते हैं सार्कोलीमा। जो सेल मेम्ब्रेन होती है मसल की उसे हम कहते हैं सार्कोलीमा। तो जो एक इनका स्मॉलेस्ट जैसे हमारी बॉडी का यूनिट होता है सेल, तो इनका जो एक स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट होता है उसे हम कहते हैं सार्कोमेयर। तो अब सार्कोमेयर में क्या होता है कि सीरीज ऑफ डार्क एंड लाइट बैंड होती है जो कि एक दूसरे के साथ होते हैं। जो हमारा डार्क बैंड होता है उसे हम ए बैंड कहते हैं क्योंकि ये अनिसोट्रोपिक होता है, यानी कि ये कैन पोलराइज द विजिबल लाइट, यानी कि जो हमारे पास विजिबल लाइट हो जिसको पोलराइज कर सकता है। जो हमारे पास लाइट बैंड होता है उसे हम आई बैंड कहते हैं, ये आइसोट्रोपिक होता है यानी कि नॉन पोलराइज होता है, लाइट को पोलराइज नहीं कर सकता। और एक ए बैंड होता है वो एक लेटर स्ट्रिप होती है इन द मिडल सेक्शन में। अभी हम इनका मतलब स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि क्या होता है। और एक एच जोन होता है जो कि जो डार्क लाइन के दरमियान होता है, और एम लाइन उनके दरमियान एक सेंट्रल लाइन होती है। और इन दोनों के दाई बैंड है मिड लाइन, जो आई बैंड के मिड में लाइन होती है उसे हम जी लाइन कहते हैं। तो जो एक सार्कोमेयर होता है वो रीजन होता है मायोफिब्रल का बिटवीन टू सक्सेसिव जी लाइन, मतलब टू जी लाइन्स के दरमियान जो रीजन होता है उसे हम कहते हैं एक मसल फाइबर का। तो ये जो इसके अंदर मायोफिलामेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये जो हम इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर है मायोफिलामेंट्स का, हम ये देखते हैं कि इसमें मायोफिलामेंट्स में क्या होता है। तो मायोफिलामेंट्स में ये थिक एंड थिन फिलामेंट पर मुश्तमिल होता है। जो सेंट्रल थिक फिलामेंट होता है वो एक्सटेंड इन डायर लेंथ होता है, मतलब ए बैंड में जो होता है उसे हम थिक फिलामेंट कहते हैं, और जो आई बैंड में होता है उसे हम थिन फिलामेंट कहते हैं। दोनों के दरमियान यही डिफरेंट है। जो थिक फिलामेंट होता है वो 16 नैनोमीटर डायमीटर हो सकता है, और उसमें मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। तो मायोसिन प्रोटीन में क्या होता है कि टेल होती है, और जो टू ग्लोबुलर हेड होते हैं, मतलब टू हेड और एक टेल होती है। तो जो मायोसिन टेल होती है वो टू लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं जो कि कॉइल टू ईच अदर होती हैं उनके साथ। दो जो हेड होते हैं वो क्रॉस ब्रिज बनाते हैं जिसकी वजह से हमारा एक मसल कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होता है। तो जो हमारे पास फिलामेंट्स होते हैं ये 6 to 8 नैनोमीटर थिक हो सकते हैं, और इनमें ज़्यादातर एक्टिन मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जो एक्टिन मॉलिक्यूल्स है वो टू चेन्स में अरेंज्ड होते हैं जो कि एक दूसरे के ट्विस्ट हो के एक
डबल स्ट्रैंड पिरल्स की शक्ल बनाते हैं। जो हमारे पास ट्विस्टिंग अराउंड द एक्शन चेन द टू स्ट्रैंड अनदर प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन, तो इसमें जो प्रोटीन होती है दैट इज ट्रोपोमायोसिन। तो द अदर पोर्शन इन द थिन फिलामेंट इज ट्रोपोनिन। तो मतलब तीन तरह की प्रोटीन्स होती हैं, फर्स्ट वन मायोसिन, फिर ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। ये तीन तरह की प्रोटीन हमारे पास प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो ट्रोपोनिन होती है ये 3 पॉलीपेप्टाइड कम्प्लेक्स होता है, लेकिन हमारे पास जो मायोसिन था उसमें 2 हेड थे और 1 टेल थी। तो इनमें 1 बाइंड टू एक्टन होता है, अदर मतलब ये जो इसके ट्रोपोनिन के 3 हेड होते हैं, वो एक एक्टन के साथ बाइंड करता है, दूसरा ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड करता है और तीसरा कैल्शियम आयन के साथ बाइंड करता है। तो ये जब हम आगे इनका स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल पढ़ेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि कैल्शियम का क्या वर्क है और ये सब कुछ। तो पहले हम इनका एक मॉडल देख लेते हैं। ये है हमारे पास एक सार्कोलीमा, यानी कि ये है कॉन्ट्रैक्टेड और ये है रिलैक्स। तो ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास ये जो आई बैंड है, यानी कि ये जो लाइट बैंड है उसमें जो लाइंस होती हैं उन्हें हम ये वाली यानी कि आई बैंड है, और ये वाली जो है ये डार्क, ये वाली हमारे पास ए बैंड है। ये जो सेंटर में ये वाली लाइन है इसे हम जी लाइन कहते हैं। यहाँ पर भी ये हमारे पास मायोसिन है और ये हमारे पास ए आई बैंड की प्रोटीन्स हैं। तो ये थिक, ये हमारे पास थिक है और ये थिन है, यानी कि ये थिक फिलामेंट्स होते हैं और ये थिन फिलामेंट्स होते हैं। ये जब एक मसल रिलैक्स है तो तब उसकी शेप है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या होता है कि ये जो हमारे थिक फिलामेंट्स होते हैं, ये थिक फिलामेंट्स स्लाइड कर जाते हैं थिन फिलामेंट के अंदर जी लाइन तक, ठीक है। और ये वाला जो ये मतलब दो थिन फिलामेंट्स के दरमियान में जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं एच जोन, ठीक है, मतलब दो इनके दरमियान। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास एक पूरा सार्कोमेयर है, पूरा एक सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर है। तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये उसकी फॉर्म है, और जब ये रिलैक्स हो रहा होता है तो ये रिलैक्स्ड फॉर्म में है। तो ये उसके अल्टल का अगर आपको पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप इसकी डायग्राम भी अच्छे तरीके से बनाएंगे। मतलब ये एक सार्कोमेयर बना के सिर्फ रिलैक्स फॉर्म बना दे और उसे पता चल जाए कि ये। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना ये स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल देखेंगे कि ये किस तरह कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।